बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का प्रोग्राम नाफ के बारे में है। हमारी ज़िंदगी में लतीफ़ा नफ्स का बड़ा ताल्लुक है। लतीफ़ा लफ्ज़ का ताल्लुक हमारी इबादत से भी है। इसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है लतीफ़ा लफ्ज़ और इबादत का। जो लोग रूह की मनाजिल में तरक्की चाहते हैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर आज का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। आज हम नाफ के बारे में बात करेंगे। नाफ को किस तरह हम तंदुरुस्त रख सकते हैं, कौन से वज़ाइफ जो हैं हमें किस तरह बीमारियों, मसाइब, मुश्किलों से बचाते हैं, आज हम यही बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नाफ को तेल लगाने के फ़ायदे क्या हैं। हाथ पाँव जो फट जाते हैं, चेहरा फट जाता है, होंठ फट जाते हैं, बाछें फट जाती हैं, वो नाफ को तेल लगाएं। चेहरे के हुस्न जमाल का नाफ से गहरा ताल्लुक है। ज़हनी टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी के लिए नफ्सियाती बीमारियों का बहुत गहरा ताल्लुक है नाफ से। नाफ गेटवे है। आप इसका ख्याल नहीं रखते तो आपको इससे बेइंतहा ज़हनी टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, नफ्सियाती बीमारियां जो हैं वो आपको लाहक हो सकती हैं। इनसे बचने के लिए आप नाफ को तेल लगाइए। नाफ को इन तमाम बीमारियों से, इन तमाम टेंशनों से बचने के लिए नाफ को तेल लगाइए। नाफ को तेल लगाने का तरीका क्या है? सरसों, जैतून या रोगनी बादाम में से कोई भी तेल जो आपके पास मौजूद हो, दस्तयाब हो, सोते वक्त उससे नाफ को अच्छी तरह तर कर लें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी तेल, कोई भी इनमें से ऑयल मौजूद नहीं है तो आप वैसलीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सी भी सादा सी वैसलीन से नाफ को भर दें और सो जाएं। सुबह उठेंगे तो देखेंगे कि चिकनाई तो है मगर वैसलीन नहीं है, नाफ पी जाती है। यानी कि ये चिकनाई, कोई भी ऑयल, कोई भी वैसलीन जो है वो आपकी नाफ की ज़रूरत है, तभी वो उसको जज्ब कर लेती है। अब हम बात करते हैं कि एक ख़ास अमल जो कि नाफ के लिए है। नाफ का हमारी मुश्किलात से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, तिब्बी भी और रूहानी भी। जो रूहानी अरूज चाहते हैं, बेदाग जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो नाफ को समझें, इसके मसाइल को समझें। नाफ के ऊपर उंगली रख कर, सांस रोक कर, दिल की कैफियत के साथ अल्लाह कहना है और इस तसव्वुर के साथ कि नाफ के अंदर जितना भी शर है, फसाद है, कैफियत हैं, वो निकल रही हैं। अब दूसरे अमल की बात करते हैं, नाफ और या कहारू का अमल। नमाज के बाद नाफ पर उंगली रखकर सांस रोक कर या कहारो इतना पढ़ें जब सांस टूटने लगे तो नाफ का तस्वुर करके फूंक मार दें। ये उन लोगों के लिए भी लाजवाब अमल है जो कहते हैं कि जिक्र करते करते वो रुक जाते हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज उनसे छूट जाती है, नमाज में ध्यान गुमान नहीं रहता। जब भी वो शर महसूस करें ये अमल कर लिया करें एक बार या चंद बार। यानी जब भी आप अपने आप को मुश्किल में महसूस करें, किसी शर में महसूस करें तो इस अमल को दोहरा लें। बच्चों को नाफ में तेल लगाने के फायदे की भी साथ साथ बात करते चलते हैं। बच्चों को नाफ में तेल मुसलसल लगाने से उनकी नज़र तेज होगी, उनका हाफजा बेहतरीन होगा, उनकी याददाश्त तेज होगी, उनके अज़ा बेहतरीन फले फूलेंगे, उनकी ग्रोथ बेहतरीन होगी, उनकी नशोनमा ठीक होगी, वो खाएंगे लाजवाब। कोई सा भी तेल आप बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का, जैतून का, या फिर आप कोई भी सादा सी वैसलीन लगा सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि टेंशन है, एंजाइटी है, परेशानियां हैं, वो नाफ में तेल लगवाएं और इन मुश्किलात से जान छुड़वाएं। अगला अमल हम इसके बारे में बात करेंगे, नाफ और लफ्ज़ उम्र का अमल। लफ्ज़ उम्र, नाफ पर उंगली रखें, उंगली से इसी तरह उम्र लिखें कि उम्र की मीम नाफ के अंदर आए और दिल के ऊपर उम्र लिख दें। ऐसा ज़बरदस्त इलाज है नफ्स और शैतान की चालों का। नफ्स और शैतान के वसवसों, गुनाहों के जज्बों और बुरी आदत छुड़वाने के लिए ये एक ज़बरदस्त अमल है। इसमें आपने लफ्ज़ उम्र नाफ के ऊपर लिखना है, यानी उंगली से इस तरह उम्र लिखें कि उम्र की मीम नाफ के अंदर आए। ये आपने इसी तरह से अमल कर लेना है और ये इंशाल्लाह आप इस अमल को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बेमिसाल पाएंगे जब आप ये अमल करेंगे। इसके बाद नाफ के ज़रिए वलायत आप किस तरह पा सकते हैं। जोगी हिंदू का एक वाक़या बयान करते हैं, नाफ पर उंगली रख कर उसने कैसे कमालात हासिल किए।
नाफ का हमारी जिंदगी के साथ, नूरानियत के साथ, रूह के साथ गहरा ताल्लुक है। यही बात हम बार बार दोहरा रहे हैं। नाफ प्यासी हो तो गम और फिक्र और मुश्किलात और मसाइब, नाफ प्यासी हो तो इंसान का जिस्म बिफर जाता है, यानी मसाइल ही मसाइल होते हैं। और शहवानियत, वहशानियत और अगर रूह व दिल पर असर हो तो फिर कुछ भी हो जाता है। यानी इससे आप इस कदर मुश्किलात में, अगर आपकी नाफ तर नहीं है, आपकी नाफ दुरुस्त नहीं है, आप इस कदर मुश्किलात और मसाइब का शिकार हो सकते हैं को समझने से कासर है कि ये किस कदर असर रखती है। नाफ के जरिए आप विलायत पा सकते हैं। नाफ के बारे में अगली बात ये करते हैं कि अल्लाह वाले ने किसी से पूछा कि हजरत विलायत कहाँ है, फरमाया नाफ में। पूछा हजरत शैतानियत कहाँ है, तो उन्होंने फरमाया नाफ में। पूछा हजरत दोनों चीजें नाफ में हैं, फरमाया ये नाफ ऐसी चीज है कि अगर नाफ के राजों को समझ जाओ तो विलायत, अगर नाफ को उसके हाल पर छोड़ दो तो शैतानियत। फिर फरमाया शैतानी रस्म के रास्ते नाफ से शुरू होते हैं। अगर नाफ को संभाल लो तो शैतानी और नफसानी चीजों के आगे दीवार दे दोगे और वो चीज अंदर आपके वो चीज आ नहीं सकती। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें कायनात के राज हैं, इनको समझें, इनके आगे दीवार बनकर खड़े हो जाएं। जब आप ये छोटे छोटे अमाल करेंगे अपनी नाफ पर तो इंशाल्लाह आप इन तमाम मसाइल व मसाइब से बचे रहेंगे। नाफ पर रात को सोने से पहले एक अमल जरूर करें। खवातीन के जेरे नाफ नस्वानी बीमारियां या मर्दों के जिनसी मसाइल, बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए रात को सोते वक्त नाफ पर उंगली रख कर सांस रोक कर या कहारो पड़ना है। और जब सांस टूटने लगे तो नाफ का तस्वुर करके फूंक मार दें। सिर्फ एक दफा ये अमल करना है, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारे जिस्म के साथ बहुत सी चीजें खेलती हैं, शैतानी जिन्नाती चीजें, और इस अमल से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हिफाजत का ऐसा निज़ाम कायम कर देगा कि बंदा गुनाहों की दुनिया और मिसाइल से निकल जाता है। ये ऐसा लाजवाब अमल है जो कि आपने नाफ पर रात को सोने से पहले ही अमल सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा करना है, जिससे आप शैतानी और जिन्नाती चीजों से आप महफूज रहेंगे। बस आपने सांस रोक कर या कहारो पढ़ना है और जब सांस टूटने लगे तो नाफ का तस्वुर करके फूंक मार दें और सो जाएं। और ये अमल आप रात को सोने से पहले एक मरतबा दोहराएंगे। ये वो तमाम अमाल हैं जो कि आपने नाफ पर, इन अमाल वज़ाइफ को आपने करना है जो कि आपकी जिंदगी को बेइंतहा आसान, खुशगवार और पुरसकून बना देंगे। ये छोटे छोटे मिसाइल हमारी जिंदगी में बेइंतहा आसानियां ला सकते हैं, इनको इग्नोर मत किया करें। अपने ये अमाल खुद भी कीजिए और अपने प्यारों तक जरूर पहुंचाया करें और अपने प्यारों को इनसे महरूम मत रखिए। इंशाल्लाह फिर बात होगी। जज़ाकल्लाह।